गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारा जो है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का है। और चलिए चलते हैं। तो इसमें बोला है कि इस क्वेश्चन में उसमें हमारा उस लेक्चर में हमारा 3 क्वेश्चन हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। अब इसमें जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर भी 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण से फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार निकालें। तो हमको क्या क्या निकालने बोला है? फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालना है बोला है। तो फोकस दूरी कितना है? तो हमारा फोकस जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग दर्पण में लिखेंगे। तो प्रश्न से लिखेंगे सबसे पहला दर्पण कौन सा है? दर्पण अवतल। ठीक है, अवतल है, दर्पण अवतल है। और प्रश्न से लाइन बाय लाइन लिखेंगे। ठीक है, और वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोग एक थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब वस्तु दूरी कितना दिया है? जो हमारा जो है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखा गया है। तो वस्तु दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी जो है 20 सेंटीमीटर, यानी यू जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो हाइट है h1 वो कितना है? वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा प्रतिबिंब जो दिया है, प्रतिबिंब वो हमारा 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब दूरी जो है प्रतिबिंब दूरी जो है जो v होता है वो हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर है। और अब फोकस को निकालना है और क्या निकालना है? प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो हमारा फोकस क्या होगा? F बराबर वाट, और H2 जो होगा H1 दिया हुआ, H2 भी वाट। तो दर्पण सूत्र सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि हमको फोकस निकालना है। तो फोकस दर्पण सूत्र से क्या होगा कि 1/v प्लस होता है 1/u इजकल टू 1/f होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है दर्पण सूत्र क्या होता है। अब हम लोगों को फोकस निकालना है तो फोकस को इधर लाते हैं। 1/फोकस इजकल टू 1/प्रतिबिंब दूरी कितना दिया है? 40 दिया गया है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो होता है वो हमारा माइनस में होता है और ये प्लस में, और वस्तु दूरी भी हमारा माइनस में होता है। तो वस्तु दूरी कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर, और ये भी माइनस में। ठीक है, तो 1/f क्या होगा कि 1/-40, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा 40 और इसका 20 का कितना होगा? तो 40 ही होगा, 40, और ये हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो होगा अब इसमें क्या होगा कि 1/f जो होगा 1/f बराबर कितना होगा? -3, प्लस माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा तो 3 - 3/40 आ जाएगा। अब f बराबर -40/3 आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा? f बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 40/3। तो 3 × 3 1 0, उसके बाद 3 3 9, और ये 1 यहाँ पॉइंट देंगे। उसके बाद यहाँ 0 उतरेगा, फिर 9 3 3 9, यानी 13.33 सेंटीमीटर आते रहेगा। ये आया हमारा। तो फोकस निकल गया। अब हम लोग को आवर्धन सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमको H2 निकालना है। तो H2 को निकालने के लिए तो क्या होगा? आवर्धन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, आवर्धन सूत्र से क्या होगा कि m बराबर जो होता है m बराबर H2/H1
बराबर होता है माइनस वी बाई यू। ये तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है। उसके बाद जो होता है हमारा जो H2 है, H2 बाई H1 बराबर माइनस वी बाई यू। अब इसको हमको H2 को इधर लाते हैं, तो H2 को निकालना है तो क्या होगा, माइनस वी बाई यू इंटू हो जाएगा H1। ठीक है, तो H2 बराबर क्या होगा, माइनस वी कितना है, -40, और ये हमारा कितना है, वस्तु दूरी -20 इंटू हमारा जो ये दिया हुआ है H1 हाइट जो है, तो हमारा H1 हाइट इसमें 2 है। ठीक है, तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर होगा। और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर हाइट जो है 4 सेंटीमीटर दूरी है, और ये माइनस में आ रहा है फोकस दूरी, और इसमें क्या होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई उल्टा और वास्तविक प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक अवतल दर्पण 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु, देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु बिंब पर रखी गई है, तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक रियल तथा उल्टा है तथा आधार 3 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पर निकालें। तो हमें सबसे पहला कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें हल लिखेंगे, और दर्पण अवतल में क्या होगा, दर्पण अवतल में तो वास्तविक वस्तु दूरी कितना है, वस्तु दूरी हमको कितना दिया गया है, जो v है 32 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं कि यहाँ पे 32 सेंटीमीटर है। एंड जो हमारा H1 हाइट जो दिया है 2 सेंटीमीटर है, और जो H2 हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर है, H2 हाइट जो दिया है 3 सेंटीमीटर है। तो फोकस को निकालना है, फोकस बराबर वाट और P बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग आवर्धन निकालेंगे, क्योंकि अगर दर्पण सूत्र लगाना है तो उसमें यहाँ तो फोकस भी नहीं है और प्रतिबिंब दूरी भी नहीं है, तो दर्पण सूत्र नहीं लगेगा, तो इसलिए आवर्धन सूत्र पहले लगाएंगे। आवर्धन सूत्र से तो क्या होगा, आवर्धन H2 बाई H1 क्या होता है, माइनस V बाई यू होता है ना। उसके बाद ये कितना दिया है, H2 हमको कितना दिया है, H2 हमारा 3 है। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो माइनस इसके चिन्ह परिपाटी से ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस V बाई कितना हो जाएगा, U कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको V निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू V हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस से प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3 इंटू 32। ठीक है, अब ये जो है V इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 32/2 हो जाएगा। अब ये 16 दूना 32। अब जो है ये क्या हो जाएगा, 16 तिया कितना होता है, कमेंट में बताएं। 48 होता है ना, 48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमारा V जो आ गया, तो अब दर्पण सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग दर्पण सूत्र से क्या होगा कि हमारा जो F बराबर क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है। ठीक है, तो 1/F इक्वल टू 1/-48 कितना है, 48 दिया हुआ है, -48 यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
और यहाँ पे 1 बाई वस्तु दूरी 32 सेंटीमीटर दिया है जो माइनस में होगा, ठीक है। अब ये 1 बाई जो v होगा बराबर 1/48 माइनस 48 और ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/32। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा 32 और 48 का तो 96 आएगा, ठीक है। और ये 48 दूना 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये 32 से दिया 96, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये कितना हुआ कि माइनस क्या हो जाएगा 5/96। तो ये जो f बराबर क्या होगा, f बराबर -96/5 हो जाएगा। अगर इसका जो f निकालोगे तो ये माइनस क्या होगा 1.9.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और ये इसका प्रतिबिंब v जो होगा, v कितना आया, तो इसमें लिख देंगे कि हमको क्या क्या निकालने बोला है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी बोला है। तो फोकस सबसे पहला फोकस दूरी क्या होगा, ये हमारा कितना होगा माइनस क्या होगा 19.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी जो होगा जिससे b और ये f, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा, कितना दिया है प्रतिबिंब 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब आया है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु है, ठीक है, रखी गई है और 4 गुना आवर्धित है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो सबसे पहला कि कौन सा दर्पण है, हल करने के लिए हल दर्पण अवतल, दर्पण अवतल में क्या होगा कि वस्तु दूरी जो होगा हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। जो हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसको अगर लिख देंगे तो हमको पता हो जाएगा क्या निकालना है। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो आवर्धन हमको दिया है -4 सेंटीमीटर वास्तविक है, ठीक है, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। और v को निकालना है, तो आवर्धन सूत्र लगाएंगे। सबसे पहला आवर्धन सूत्र लगाएंगे। तो आवर्धन बराबर आवर्धन सूत्र से क्या होगा कि m बराबर क्या होता है, m बराबर -v/u होता है, ठीक है। ये हमको कितना दिया है -44 दिया है, बराबर कितना दिया है, v को नहीं दिया है, v बाई वस्तु दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा जो होगा अब क्या होगा कि हमारा जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें के अंदर यहाँ 1 हो जाएगा, ये आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा v, और ये हमारा क्या हो जाएगा -14 × 10, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू माइनस क्या होगा 40 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही इसका कोई लेंथी नहीं था। और दर्पण के कहाँ पे बनता है, दर्पण के सामने कहाँ पे बोला है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा, दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की -40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये इसे तो लिखना ही है। अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें 1.5 मीटर दिया है। इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थिर है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और
वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण, प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में तो क्या होगा, इसमें क्या है, फोकस, फोकस दूरी हमको कितना दिया है, तो फोकस दूरी हमें 1.5 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु दूरी जो है तो हमको कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। उसके बाद हमारा जो v होगा, v हमको निकालना है। उसके बाद h2 को जो है, h2 को भी निकालना है। तो दर्पण सूत्र हमको दो जो है, दो हमको फोकस दूरी और v जो u जो वस्तु दूरी है हमको दिया है। तो हम लोग सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र में क्या है कि दर्पण सूत्र से क्या होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/ हमको क्या निकालना है, v को निकालना है। तो v को निकालना है, देख सकते हैं कि v को निकालना है, तो ये 1/f माइनस हो जाएगा 1/u, तो ये होता है। अब क्या है कि प्लस, अब कि यहाँ पे क्या होगा, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको फोकस दूरी कितना दिया है, तो फोकस दूरी हमको 1.5 और वस्तु दूरी 5, 1.5 फोकस दूरी 1.5 प्लस 1.5 तो क्या हो जाएगा 1/v। क्या होगा कि ये हमारा यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से हटा ये 10 आ जाएगा, 10/15 प्लस 1/5। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, v इक्वल टू 15 का तो 15 ही होगा, और ये यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा 3, ठीक। तो 1/v क्या होगा कि ये 13/5 15 आ जाएगा। तो इसका v जो होगा, v इक्वल टू 15/30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.15 मीटर आएगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ बोल दिया है h2 को भी निकालना है। तो h2 v तो आ गया हमारा 1.5 आएगा, 1.15 आया। उसके बाद आवर्धन लगाएंगे, आवर्धन सूत्र से तो क्या होगा कि आवर्धन में m बराबर क्या होता है, -v/u, और हमको m ये कितना दिया है, v कितना 1.15 दिया है और u 5 दिया है, तो ये आएगा। उसके बाद जो है ये यहाँ से पॉइंट हटा, ये 100 आ गया। अब जो है क्या होगा कि 15 बटा ये 500 आएगा, इससे कटेगा तो क्या होगा, ये 23 और ये 100 कट गया। उसके बाद अगर ये जो होगा 23/100, तो इसका जो m जो निकालना है तो इसको भाग देंगे तो ये 0.23 आएगा। उसके बाद जो है हमको m तो आ गया, m हमको 0.23 आ गया। उसके बाद जो है हमारा जो है m तो आ गया, m आ गया 0.23 आ गया। उसके बाद हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है कि h2 को भी निकालना है। तो h2 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m बराबर h2/h1। मैं डायरेक्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, m बराबर h2/h1 इक्वल टू -v/u। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा करके इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैंने इसे डाइवर्ट कर दिया, यानी m को अलग निकाला और उसमें h2 को अलग निकालेंगे। तो इसमें m को हमको क्या है कि h2 को निकालना है। तो h2 इक्वल टू m क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 होता है, ये 1, ये m इंटू h1। तो h2 इक्वल टू m कितना है, 0.23 दिया गया है, और किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, h1 से। h1 हमको कितना दिया है,
तो H1 दिया नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में कि स्थिर है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और आकार क्या होगा। तो इसका आकार कितना होगा, तो इसका आकार जो है क्या होगा कि इसका आकार जो होगा ये 0.23 गुना बड़ा होगा। H1 से है तो ये बड़ा होगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब और वस्तु में प्रतिबिंब और वस्तु में 0.23 गुना जो होगा गुना बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा। एंड अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर जो है 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखा गया है। ठीक है, और प्रतिबिंब का स्थान बताना है और क्या बताना है, उसका स्वरूप निकालने। तो सबसे पहला कि प्रश्न से लिखेंगे, उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उत्तल दर्पण में कि प्रश्न से अब हमको बताना है कि इसमें फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है, वस्तु दूरी जो है हमारा 7.5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद जो H1 दिया है कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमको V निकालना है, तो प्रतिबिंब का स्थान और उसका स्वरूप निकालना है। तो V को निकालना है वाट और H2 को भी निकालना है वाट। तो दर्पण सूत्र सबसे पहला लगाएंगे। तो V को निकालने के लिए सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा V नहीं होगा तो उसका आवर्धन कैसे निकालोगे आप। तो सबसे पहले हम लोग को दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से क्या होगा कि 1/V इक्वल टू 1/F माइनस 1/U, ये डायरेक्ट लगाए। तो 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस हो जाएगा 1/ माइनस ये वस्तु दूरी जो होता है उत्तल दर्पण में ये 7.5, ये माइनस में है। ठीक है, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, 1/V इक्वल टू 1/6, ये माइनस माइनस प्लस 1/7.5। अब यहाँ से कटेगा, यहाँ से हटा, ये 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10/75 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15×5 75, ये 5 दूना 10। तो 1/V इक्वल टू 1/6 प्लस हो जाएगा 2/15। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे काटे इसलिए क्योंकि हमको एलसीएम करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग काट दिए उसको। तो इसका 30 हो जाएगा, तो 5 आएगा यहाँ पे, 6×5 30, 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो है 1/V क्या होगा, ये 9/13 30 आ जाएगा। अब V को निकालना है तो 30/9, इसका आंसर 3.33 सेंटीमीटर होगा। एंड अब हम लोगों को आवर्धन निकालना है। आवर्धन क्या होगा, अब हम लोगों को M निकालना है। H2 क्या होगा, H1 के बराबर इक्वल टू ये माइनस V/U। ठीक है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, H1, ये इसको हटाते हैं, H2/H1 बराबर माइनस V/U। तो हमको निकालना क्या है भाई साहब, हमको निकालना है H2। तो H2 को लेंगे, H2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V/U इंटू H1, ये डायरेक्ट।
ठीक है। अब हमारा H2 जो होगा, H2 क्या होगा, माइनस क्या है कि ये हमारा -13.33 बाई वस्तु दूरी U जो है 7.5 दिया है इंटू 3। तो हमारा जो है ये जो होगा ये 10, ये यहाँ से ख़त्म होगा, यहाँ से ख़त्म होगा, ये हमारा 00 यहाँ पे ये सिंगल, ये जो H2 होगा अब क्या होगा 10 इंटू 10 हो जाएगा बटा ये कितना हो जाएगा 75। H2 क्या होगा कि ये 4/3 आएगा और H2 बराबर क्या हो जाएगा 1.33 आंसर आएगा। और दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, एंड आज यहीं तक रखते हैं। एंड हमारा जो अगली लेक्चर होगा उसके बारे में हम लोग NCERT बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।